हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इनटू योर क्लासेस। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके आज प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ और ये इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट तक का हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कंटिन्यूअस विथ परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्णकालिक, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी में होना। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब मैंने बताया था आपको, जारी रहना। और परफेक्ट का मतलब यहाँ क्या है, से, किसी समय से संबंधित कोई कार्य है, किसी समय से स्टार्ट हो गया था, किसी समय से शुरू हुआ था। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है, आई हैव बीन, इस तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। आप लोगों ने ऐसे देखे हैं वाक्य जब आप पढ़ते हैं कोई सी भी क्लास में। हम जब टेंस पढ़ते हैं तो इस तरह के टेंस के सेंटेंस हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, बट ये टेंस है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है? प्रेजेंट की जो पहचान है, प्रेजेंट की पहचान वो हमें किससे हो रही है? हैव से। किससे हो रही है? हैव से। और कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट का है, इसलिए इसमें क्या लग रहा है? बीन लगाया जा रहा है। याद रहे आपको, जब हमने परफेक्ट पढ़ा था वहाँ पर हमने बात की थी हैज और हैव की। कोशिश करें सुनने की ध्यान से। जब हमने परफेक्ट की बात की थी तब हमने हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब, हैव और हैज की बात की थी, हमने आपको बताया था वहाँ पर। अब जब ये कंटिन्यूअस में ऐड हो रहा है तो मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया है? बीन जोड़ दिया है। और ये जब कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें क्या लग रहा है? मेन वर्ब में आईएनजी लग रहा है। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं एक प्रपोजिशन दिया हुआ है। सिंस एक प्रपोजिशन है और ये सिंस यहाँ पर प्रपोजिशन तो है ही, साथ में इस सेंटेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि ये टाइम के साथ दिया हुआ है। और ये सिंस प्रपोजिशन एडवर्ब ऑफ टाइम है और टाइम से रिलेटेड प्रपोजिशन है। दोनों ही सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये सेंटेंस जो है इसमें हैव बीन आ रहा है और मेन वर्ब में आईएनजी आ रहा है और समय को इंडिकेट करने के लिए सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस यूज हो रहा है। तो इस तरह का जो सेंटेंस जब होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को ऐड करके हम इसको समझ सकते हैं। अभी बताया मैंने, परफेक्ट का मतलब हैज, हैव है ही, और इस हेल्पिंग वर्ब में, इस टेंस में बीन का प्रयोग किया गया है। कंटिन्यूअस का मतलब होता ही है क्रिया में, वर्ब में आईएनजी यूज करना, और इस वर्ब का जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये आपकी इस टेंस की क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। जो परफेक्ट का जो हैव था उसमें बीन ऐड करके हमने यहाँ पर यूज किया है। और ये जो सिंस और इसके साथ सिंस लगाया जाएगा या फिर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। प्रेपोजिशंस के भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप वहाँ भी इनको देख सकते हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म ये है। स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार हुआ है। सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, एंड मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा। अभी बताया मैंने, सिंस और फॉर इस टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि खुद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी कहलाती है, प्लस टाइम दिया होगा।
इस तरह से हम बच्चों देखते हैं इस में जो भी आपका पैटर्न दिखाई दे रहा है वो पैटर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे इसका सेंटेंस का, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसके हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होगा। रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन ये रहा है, रही है, रहे हैं कहाँ से उठाया मैंने? कंटिन्यूअस से उठाया है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जो है, कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ दिया जा रहा है? परफेक्ट जोड़ दिया जा रहा है, इसमें समय दिया हुआ है, इसलिए इसकी पहचान में हम क्या शब्द यूज करेंगे? एक शब्द और यूज करेंगे, से, क्योंकि से का मतलब यहाँ है टाइम से। तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करने पर लास्ट में हिंदी सेंटेंस में इस तरीके से आपका शब्द यूज किया जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रोग्रेसिव टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा? मैं 2004 से अध्यापन करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो से रही हूँ, से कब से? कब से? सिंस 2004, 2004 से। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ और हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गई। चारों चीज़ें एक साथ एक ही पॉइंट में क्लियर हो गई। हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ बीन listening to me for half an hour. She has been listening to me for half an hour. यहाँ देखिए, अब यहाँ हम यूज किसका कर रहे हैं? हैज़ बीन का यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा प्यारे बच्चों, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज किया जाएगा। तो हैज़ बीन इज सिंगुलर एंड दिस इज यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड लिसनिंग इज योर मेन वर्ब। लिसनिंग इज योर मेन वर्ब, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। कंटिन्यूअस टेंस में ING फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दिस इज योर HV या AV। AV मीन्स auxiliary verb and to me is your object। me is your object। कौन सा ऑब्जेक्ट है बच्चों प्यारे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। me, you, us, them, him, her, इन ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब भी पर्सनल ऑब्जेक्ट हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो, व्यक्ति का नाम भी हो, पर्सन नेम भी हो, तो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। टू यहाँ पर प्रपोजिशन है, टू यहाँ पर आपका प्रपोजिशन है। लिसनिंग टू मी, लिसन के साथ जब कोई व्यक्ति को ध्यान से सुन रहा है, कोई व्यक्ति किसी पर्सन को दूसरा पर्सन ध्यान से सुन रहा है, तो वहाँ पे टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दिस इज ए फिक्स प्रपोजिशन विथ वर्ब लिसन, लिसन क्रिया के साथ। एंड द फोर इज योर नेक्स्ट प्रपोजिशन। फोर आपका प्रपोजिशन है एंड इस टेंस में, इन दिस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज नोन एज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, इस टेंस में सिंस और फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जानी जाती है। इट इज़ नोन एज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड इट इज़ नोन एज प्रपोजिशन बिकॉज दिस इज यूज्ड बिफोर द टाइम, क्योंकि इनका प्रयोग टाइम से पहले किया जाता है। तो हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में क्या आ रहा है? इसका पहले सेंस क्या होगा? आधा घंटा। आधे घंटे को बच्चों इस तरह से लिखा जाता है, हाफ एन आवर। आर मीन्स घंटा, और घंटे का आधा घंटा कह रहा है, इसलिए हमने क्या यूज करा? हाफ।
आधा घंटा मतलब हाफ यूज किया बीच में। एन का प्रयोग किया जाता है। एन इज़ एन आर्टिकल, एन एक आर्टिकल है और आर के जस्ट बिफोर एन ही यूज होता है। बिकॉज आर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी के वोवल साउंड से हो रहा है। इस तरह से अब ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। शी हैज़ बीन लिसनिंग टू मी फॉर हाफ एन आवर, वह मुझे आधे घंटे से सुन रही है, वह मुझे आधे घंटे से सुन रही है। ये आपका इस टेंस का वाक्य इस तरह से बनाया जाता है। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया शी इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं उनको आप देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको किसी भी सेंटेंस में नोन करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। तो मैं इसमें से एक एक आपको बता चुकी हूँ। दिस इज़ पर्सनल प्रोनाउन, दिस इज़ ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज़ मेन वर्ब दैट इज़ नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज़ indirect object, 2 is preposition and the 4 is preposition along with adverb of time in this sentence. For half an hour is over time. इस तरह से ये सेंटेंस इस टेंस के अंदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। करेक्ट फॉर्म अगर हमें फिलअप करनी है, अगर मुझे करेक्ट फॉर्म की बात करें, क्योंकि क्लास 10th, 8th, 9th, 11th में टॉपिक चलता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अलावा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो टॉपिक है बच्चों कंपटीशंस क्लासेस में भी चलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एग्ज़ाम किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पिछले 3 टेंस के जो हमने बात की थी वहाँ पर भी हमने आपको करेक्ट फॉर्म बताई थी। पिछले वीडियोस को भी आप देखिए। प्रत्येक टेंस की एडवर्ब के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म यूज की जाती है। यदि यहाँ पे रूल क्या बनाते हैं, यदि आपके सेंटेंस में फॉर, सिंस या ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, यदि आपके सेंटेंस में सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस के ब्लैंक में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, रवि ब्लैंक Ravi blanked me for a month. Verb is give. Verb आपकी है give. इस तरह से सेंटेंस आएगा आपका और वर्ब आपकी दे दी जाएगी और इसमें से आपको आपका करेक्ट जो फॉर्म है वो लिखना है। तो हम यहाँ देखते हैं फॉर ए मंथ आ रहा है, इस सेंटेंस में इसकी एडवर्ब हो गई। अब ये एडवर्ब देखते ही क्या क्लिक होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मुझे यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, 2 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की, सेकंड मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी इस टेंस में, क्या है, रवि के साथ, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन। सिंगुलर है हैज़ बीन लगा दो, प्लूरल है हैव बीन लगा दो। सिंगुलर और प्लूरल का ये डिफरेंस होता है। और गिव में क्या लग जाएगा, ING। अब आंसर क्या हुआ, रवि हैज़ बीन गिविंग मी एन एडवाइस फॉर ए मंथ। रवि मुझे 1 महीने से सलाह दे रहा है। अब यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। रवि क्या है, नाउन है। रवि क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है बच्चों, प्रॉपर नाउन है। नाउन तो है, नाउन में से कौन सा पार्ट है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है। हैज़ बीन क्या है, हैज़ बीन ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब कौन सी है, गिविंग, इसकी मेन वर्ब है। और ये जो मेन वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सक्रियक क्रिया है। गिविंग एक यहाँ पर
ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट फिर से आ रहा है एन एडवाइज, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। जब किसी भी वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो वह जो वर्ब है वो डायट्रांजिटिव कहलाती है। वह वर्ब डायट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है बच्चों। इसे हिंदी में बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया। हिंदी में भी आपकी ग्रामर चलती है, वहाँ पर इसे द्विकर्मक कहा जाता है और इंग्लिश में डायट्रांजिटिव कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दिस वर्ब कैरी हियर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब जो है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कैरी कर रही है। When the verb carry two object, that is called as diatransitive verb, right? When it carries only one object, केवल एक ऑब्जेक्ट कैरी करती है तो ये आपका वर्ब जो होगा मोनोट्रांजिटिव वर्ब होगा। मोनोट्रांजिटिव वर्ब होगा। इस तरह से ये आपकी वर्ब हो गई। आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया है और ये एन एडवाइज ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी किसी थिंग से रिलेटेड बात करता है तो वो डायरेक्ट हो जाता है, किसी पर्सन की बात करता है तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। और फॉर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, अ प्रपोजिशन। ए मंथ क्या है? दिस इज अ टाइम, दिस इज टाइम। इस तरह से करेक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम को देखना होगा और इस टेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा और रिकॉग्नाइज करके हैज़ बीन और हैव बीन प्लस V1 प्लस ING आपको फिल करना है आपके दिए हुए सेंटेंस में। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आज के इस सेशन के साथ ही हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। और हम अब लेटेस्ट जो नया वीडियो लेकर आएंगे वो इसके एक्सरसाइज से बिलोंग होगा, रिलेटेड होगा। तो आप मेरा न्यू वीडियो अपलोड हो उससे पहले ये चारों वीडियो जो है प्रेजेंट टेंस के वो बार बार देखें, कंप्लीट इसके नोट्स बनाएं और नए वीडियो का इंतज़ार करें। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने कमेंट्स हमें दें ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस दे सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।